तो मनु जी महाराज को ये तड़पन हुई कि चौथापन बीता जा रहा है और ये जीवन सारा ऐसे ही निकल गया, भगवान का भजन बगैर किए हुए। तो अब भगवान का भजन कर लेना चाहिए। तो शत्रुपा जी से कहा कि चौथापन निकल गया, मैंने भजन नहीं किया, अब चलो जंगल में जाके भगवान का भजन करें। हम आपको कभी ऐसी तड़पन होती है कि 70 वर्ष की उम्र गुजर गई है, वो भजन नहीं किया, वो भजन करें जाके? नहीं होती है। तो होना चाहिए। हम व्यर्थ में ही जीवन को खोते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि कमंडल लेकर के लंगोटी लगा करके बाबा जी बन जाओ, ये नहीं कहता हूं। घर में भी, गृहस्थी में भी भजन होता है। ये मैंने कल भी बताया था, यज्ञ समारोह सत्संग आदि इसीलिए तो कराए जाते हैं जिससे हम प्रभु की ओर अग्रसर हो सके। संत महात्माओं की वाणी को श्रवण करके, भगवत चर्चा को श्रवण करके जब हम धर्म के प्रति संलग्न होंगे, धर्म में आस्था बढ़ेगी, परमात्मा की ओर अग्रसर होंगे, तो परमात्मा स्वयं हमारी रक्षा करने के लिए संलग्न हो जाता है। समझे? और कई जगह इसके प्रमाण भी हैं। यज्ञ हो रहा है, यज्ञ पहले भी हुआ करते थे, और पहले यज्ञ हुआ करते थे उनमें विघ्न बाधाएं राक्षस लोग किया करते थे। आज उतने राक्षस तो नहीं है जो यज्ञ में विघ्न बाधा करें, लेकिन उस यज्ञ की रक्षा के लिए भी परमात्मा धरती पर आया और यज्ञ में पूर्ण सहयोग किया, यज्ञ की रक्षा की। किसके द्वारा? बोले संत के द्वारा। संत का सहयोग, संत ही भगवंत से मिलाने की एक सीढ़ी है। संत ही जीव को भगवंत से मिला सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।